देखो क्वेश्चन क्या कहता है अपना, क्वेश्चन 9 है, क्या कहता है ये, पहले हम उसको रीड करते हैं। अ लार्ज कंप्यूटर इंस्टॉलेशन कंटेन्स 2000 कंपोनेंट्स। अपने जो कंप्यूटर इंस्टॉलेशन में कोई 2000 कंपोनेंट्स हैं वो लगते हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे सेम टाइप के हैं, विच आर सब्जेक्ट टू फेलियर एज पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट फॉलोज। अब वो 2000 कंपोनेंट है, एक जैसे हैं, और उनके फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है। पहले मंथ में अगर खराब हो जाते हैं ये 2000 कंपोनेंट, तो उसकी परसेंटेज है, यहाँ पे अभी परसेंटेज ऑफ फेलियर है। आप हमेशा देखना कि ध्यान से रीड करना कि डेटा किस फॉर्मेट में है। तो यहाँ लिखा है परसेंटेज में है, तो ये जो डेटा है ये आपका परसेंटेज है, और प्रोबेबिलिटी का डेटा अलग होता है और परसेंटेज का डेटा अलग होता है। तो ये बोला है परसेंटेज अप टू डेट बोलना चाहता है वो, अप टू डेट का मतलब इस डेट के एंड तक, ठीक है। और एजम्पशन हमारी क्या रहती है, एजम्पशन ये रहती है कि जो भी आप रिप्लेसमेंट करेंगे, है ना, वो आप क्या करेंगे, 50%। हाँ 50%, नहीं हाफ नहीं, ईयर सही चला। मंथ एंड तक चला। अगर ये मंथ एंड है तो मंथ एंड तक, वीक्स है तो वीक्स एंड तक, ईयर है तो ईयर एंड तक, ठीक है। अच्छा, वो वाली एजम्पशन जो आप 50% कर रहे हो, वो टीवी वाला एक क्वेश्चन था शायद, उस पे बोल रहे हो आप, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो याद है, चलो। तो ये परसेंटेज बेसिस पे आपको डेटा दे रखा है। अब क्या कहता है कि भाई आपका जो कंपोनेंट्स विच फेल हैव टू बी रिप्लेस फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। जो कंपोनेंट्स फेल हो उनको आप क्या कर लो, रिप्लेस कर दो, ताकि आपका सिस्टम एफिशिएंटली चलता रहे। इफ दे आर रिप्लेस्ड एज एंड व्हेन फेल अकर, मतलब अगर आप रिप्लेसमेंट करते हो किसी कंपोनेंट का, जब वो फेल हो तभी, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पर यूनिट इज ₹3। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, ₹3 आएगी। मतलब जब फेल होगा तब आप उसको रिप्लेस कर दोगे, यानी कि हाथों हाथ रिप्लेस कर दोगे तो उसको ₹3 आपको लगेगा। लेकिन इसके साथ में बोलता है कि ऑल्टरनेटिवली आपके पास एक ऑल्टरनेट और है। if all the components are replaced in one lot of periodical intervals and individually replace only such failures as occur between group replacement। तो ये कहता है कि अगर पहला ऑप्शन तो ये है कि जब जो कंपोनेंट खराब हो उसको उसी वक्त ठीक कराते हैं हम बैठ के, तो ₹3 पर यूनिट कॉस्ट आएगी। लेकिन एक ऑल्टरनेट हमारे पास ये है कि इफ ऑल कंपोनेंट्स रिप्लेस, अगर हम सारे कंपोनेंट्स को एक साथ रिप्लेस करते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद में सारे, जैसे अगर हमने कहा 3 महीने बाद में सारे रिप्लेस कर दो, चाहे अब खराब हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप रिप्लेसमेंट। ग्रुप रिप्लेसमेंट में जैसे हम 2000 कंपोनेंट है तो 2000 सारे चेंज कर दो ऐसे। और उस केस में अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट करते हो तो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट रिप्लेस इज 1, क्योंकि वैसे भी ग्रुप में आप किसी चीज को रिप्लेस करते हो तो आपकी कॉस्ट हमेशा कम आती है। भाई एक तो होता है कि एक कंपोनेंट खराब हो उसकी कॉस्ट आपको ₹3 पड़ेगी, फिर दो खराब है उसकी कॉस्ट तो ₹6 पड़ गई दो कंपोनेंट की। एक होता है कि बल्क में अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो उसमें आपको पर यूनिट कॉस्ट कम आती है, और जो कि अगर आप करते हो तो ₹1 पर यूनिट पड़ेगी। असेस स्विच पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट वुड बी इकोनॉमिकल, यानी कि आपके पास में दो ऑप्शन हो गए कि आप इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करो जो कि आपका एट ₹3 पर यूनिट है, ठीक है, और आप ग्रुप रिप्लेसमेंट करो तो उस केस में आपको ₹1 पर यूनिट आएगा। तो दो ऑप्शन है। अब ऑफ कोर्स जो आपको सस्ता पड़ेगा वही आप करोगे, डिसीजन मेकिंग करोगे। तो सीएमए का काम तो डिसीजन मेकिंग का ही है ना भाई, कॉस्ट कहाँ आपको सेव हो रही है, जहाँ सस्ता है वही कॉस्ट सेविंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कि भाई अगर हमें इंडिविजुअली अगर काम करना पड़े तो हम कैसे करें। देखिए इंडिविजुअल कॉस्ट तो ₹3 खर्च करेंगे, लेकिन डेटा का जो फॉर्मेट है वो हमको हमारे अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास में जो डेटा है वो परसेंटेज फेलियर में दिया हुआ है, इसको प्रोबेबिलिटी फॉर्मेट में लेके आना है। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे ये भी समझाया था, आप इसको अच्छे से रीड करें। ये आपका परसेंटेज है, इसको प्रोबेबिलिटी में लेके आएंगे। दूसरा ये इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो ये किस फॉर्मेट में है, ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फॉर्मेट में है। कैसे पता चलता है क्यूमुलेटिव फॉर्मेट में है, ये आप देखते हो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 25 हो गया, मतलब बढ़ के 25 हो गया, या 50, यहाँ 80 या 100। अब लास्ट में यहाँ डेटा के टेबल के अंदर अंदर लास्ट में जाते जाते वो 100 हो गया फेलियर। इसका मतलब क्या है कि वो क्यूमुलेटिव फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में है, क्यूमुलेटिव फॉर्मेट में ऐसा डेटा है 100% फेल हो गया 5वें तक। तो ये आपको क्यूमुलेटिव है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैम इंडिविजुअल। मतलब परसेंटेज का टोटल 100 होता है तो। परसेंटेज का टोटल 100 होता है, परसेंटेज तो हम्म। भी 100 के हेल्प से निकलता है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन आपका कैसा है, ये आपका इन्फॉर्मेशन क्यूमुलेटिव है। इसको ऐसा करना पड़ेगा आपको, जैसे इसने क्या कहना चाहा है कि भाई पहले मंथ के एंड में जो आपका फेलियर डाटा होगा ना वो 10% हो जाएगा।
दूसरे मंथ में 25%, ये नहीं कह रहा कि दूसरे मंथ में 25%, ये कह रहा है दूसरे मंथ 15। के एंड तक 25% हो चुका होगा। तो इस 25 में ये 10 शामिल है। मतलब मैम CF से F बनाना है। क्या बनाना है? जैसे कम्युलेटिव स्टेट्स से होता है ना। फ्रीक्वेंसी हाँ से हाँ। लगाना है। हाँ ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आप सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है, इंडिविजुअल फॉर्म में लेके आएंगे। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। मैम बुक का ही है ना इलस्ट्रेशन में। हाँ हाँ, बुक का ही है आपका इलिस्ट्रेशन, लेकिन इसका फॉर्मेट समझो आप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ऐसा कर लो कि यहाँ पर एक टेबल बना लो। टेबल बना लो, उसमें सबसे पहले आपकी जो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपकी क्या दे रखी है, पीरियड्स दे रखे हैं। तो आप इसको पीरियड लिख लो, टाइम लिख लो, कुछ भी लिख लो, यहाँ पर टाइम लिख लिया हमने, ठीक है, जो कि मंथ्स में दिया हुआ है। ठीक है, टेबल बनाएंगे 1 2 3 4 5, 5 महीने ना, 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। तो आप 5 तक अपना पीरियड लिखोगे यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अभी देख, पहले मैं लिख रही हूँ फिर बता रही हूँ कि क्या कैलकुलेट किया। अब उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मेट हम देखो, क्वेश्चन परसेंटेज में है। अब क्वेश्चन परसेंटेज में तो प्रोबेबिलिटी में कैसे लेके आए, बताओ। पहले इसको इंडिविजुअल में लेके आए, कैसे लेके आओगे? 0.1। तो पहला वाला इसको परसेंटेज में, तो इसको प्रोबेबिलिटी मतलब पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10% को हम 0.1। क्या, हाँ 10% को हम कैसे करेंगे, 10/100। और इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 1। 0.1, ठीक है, 0 लिखना चाहो तो लिख लो। तो ये अपना प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया 0.10, ठीक है। अब दूसरे मंथ के सामने 25% दे रखा है और पहला 10% दे रखा है, तो इस 25 में 10 इंक्लूडेड है, तो माइनस कर दोगे। 15। 25 में से 10 गया तो आपका बचा 15%, और इसको लिख सकते हो 0.15, 0.115। ठीक है। फिर तीसरे डेटा के सामने कितना दिया हुआ है आपका, 50%। तो 50% में पिछले पीरियड तक का 25 शामिल है, तो इस 50 में से 25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0.254। 25%। तो 25% को प्रोबेबिलिटी में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 20.25, ठीक है। फोर्थ पीरियड के सामने क्या लिखा हुआ है, 80%। तो 80% में यहाँ तक का सारा डेटा जो है वो शामिल है, मतलब ये क्यूमुलेटिव, मतलब यहाँ तक का, इस चौथे महीने में तीसरे महीने तक का क्या है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज शामिल है। तो 80 में से 50 गया तो कितना बचा, 0.3। 30% बचा, और 30% को पॉइंटों में लिखना पड़ेगा तो 0.3 लिखोगे आप, ठीक है। तो ये 0.3, ठीक है। फिर उसमें लास्ट में हो गया 100। तो इस 100 में लास्ट यहाँ तक का सारा शामिल है, फोर्थ मंथ तक का। तो 100 में से 80 गया तो कितना हो गया, 20%। हाँ। तो 20% को लिखना पड़ेगा पॉइंटों में, तो क्या लिखोगे, 0.2। 0.20। और सबसे बड़ी बात, आपको क्या, प्रोबेबिलिटी का टोटल कभी भी क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से ऊपर नहीं जा सकता है, आपको पता है। तो इन सबका टोटल हाँ। लगाओ, तो ये 1.00 आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमने सही निकाला है, ठीक है। अगर ये 1 से ऊपर चला जाए, ये 1 से ऊपर चला जाए, तो इसका मतलब क्यूमुलेटिव डेटा उठा लिया आपने। क्या आप ऐसे कर लेते, कहीं ऐसा मत कर देना, आप गए लो हमको तो आता है, आपने ऐसे लिख दिया, 10% को 0.10 लिख दिया, 25 को 0.25 लिख लिया, फिर 0.40 लिख लिया, 0.80 लिख लिया, फिर आपने 1.00 लिख लिया। इनका टोटल करोगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना, दिस इज रॉन्ग। आप ऐसा मत कर देना जल्दी जल्दी में। मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी 5-6 इस तरीके के, आपका है ना, प्रैक्टिस से दिमाग भी खुल जाएगा और आपका डर भी निकल जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और एग्जाम में 10 मार्क्स तक का आया हुआ है, ये 10 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। तो करना तो है ही, क्या मालूम कब क्या पूछ लिया आपसे। अच्छा, तो आपने इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया। गलती क्या करेंगे, जो मैंने अभी करके बताई और हटा दी, वो गलती नहीं करना है। और आप प्रोबेबिलिटी में ही कन्वर्ट करोगे परसेंटेज। यहाँ पे आपको जो डेटा चाहिए वो प्रोबेबिलिटी चाहिए। उसके बाद में आप क्या करोगे, आपका जो प्रोबेबिलिटी है और आपका जो टाइम पीरियड है, अगर आप उसको टाइम को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हो, आपका जो टाइम है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, प्रोबेबल पीरियड हो जाएगा। या आप, अच्छा दूसरी बात, ये जो आपका परसेंटेज है वो उसके वर्ड के आगे उसने क्या लगा दिया, फेलियर। ये परसेंटेज जो है वो परसेंटेज किसका है, फेलियर का फेलियर परसेंटेज। का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के साथ साथ में आपने क्या करोगे, टाइम को मल्टीप्लाई करोगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1 महीने बाद में आपके जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो खराब हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.1 है। तो ये 1 महीने बाद में फेल हो जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एक्चुअली इससे हमारी आ जाएगी एवरेज लाइफ। क्या आ जाएगी, एवरेज लाइफ आ जाएगी या मीन लाइफ आ जाएगी। मैम एक बार बताओगे इसका मतलब क्या है? हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, इसका मीनिंग बता दो, कभी जो आपने लिखा ना।
हाँ बताते हैं। देखो आपके पास में क्या है, लाइफ कैसे आएगी, लाइफ ये जो सॉरी ये जो एक मिनट, ये जो लाइफ है वो लाइफ कैसे आई, वो लाइफ ये रही, वो लाइफ क्या टाइम है, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, आपने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एवरेज में कन्वर्ट हो मैम जाती इसका मीनिंग बता दो, मतलब नॉर्मल। है। मीनिंग ये है कि जो आपके जो 2000 कंपोनेंट है, आपके 2000 कंपोनेंट है, अभी हमने बात करी थी क्वेश्चन में, देखो ये जो 2000 कंपोनेंट है, अब इन 2000 कंपोनेंट के में लाइफ नहीं पता कि वो कब, मतलब उसकी एवरेज लाइफ भी तो होती होगी ना भाई, एक हाँ, इंसान की अगर 60 साल है तो इन प्रोडक्ट्स की कितनी लाइफ है वो हमें कुछ नहीं पता, ऑन एन एवरेज वो कितना मंथ चल जाएंगे ये हम निकालना चाहते हैं, अगर ऑन एन एवरेज इनकी लाइफ कितनी है। अच्छा एस्टिमेटेड लाइफ नहीं पता तो अपन ऑन एन एवरेज चल रहा है। हाँ ऑन लाइफ या मीन लाइफ या इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ, कुछ भी वर्ड लिखिए सबका मतलब एक ही होता है, या एस्टिमेटेड लाइफ, कुछ भी वो लिखता है ना, इन सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। और उसको निकालने का क्या तरीका है कि उसका जो लाइफ निकालना है ना, आपको एवरेज निकालना है ना, तो आप क्या करो, इसके जो लाइफ है तो उसके टाइम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। कोई अच्छा। चीज 1 महीना चल रही थी लेकिन अब उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ही है, आप 100 साल जीते लेकिन आप है ना क्या, आप आपकी 100 ईयर्स लाइफ है, एक इंसान की 100 ईयर्स लाइफ होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम फास्ट फूड खाते हैं, तो फास्ट फूड की प्रोबेबिलिटी जो होती है, फास्ट फूड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है ना आपकी लाइफ की, मान लो वो 10% कम कर देता है, सुनो, है ना, तो फिर 10% कम कर देता है तो अब कितना बचेगा फेलियर, मतलब आप ये समझो 90 बचेगा ना हमारा लाइफ। तो हाँ, हम क्या करें, हमारी लाइफ अब वैसे हमारी लाइफ 60 क्यों हो गई, हमारी लाइफ 100 हुआ करती थी, अब हमारी लाइफ 60 क्यों हो गई, हमारी लाइफ ड्यू टू 60 हो गई फेलियर। है, कई फेलियर्स है, हमारे फेलियर्स क्या है, फास्ट फूड हमारा फेलियर है, ठीक है, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हमारा फेलियर है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हमारा फेलियर है, ठीक है, पोल्यूशन हमारा फेलियर है, उसके अलावा हम जो फूड खाते हैं वो सारा पेस्टिसाइड बेस्ड है, तो हमारा फूड हमारा फेलियर है ना, फास्ट फूड तो क्या, हाँ, और बाकी ऑर्गेनिक फूड हम खाते नहीं, तो ये सब क्या करता है, हमारा फेलियर है, तो हमारा परसेंटेज क्या हो गया लाइफ का, अब वो 40% रिड्यूस हो गया, तो हम 60% हमारी एवरेज लाइफ रहेगी, तो हमारी एवरेज लाइफ हम क्या करते हैं वो निकाल रहे हैं, समझ रहे हो। तो कोई हाँ चीज मैम। महीना चलती थी, अब वो 1 महीने की प्रोबेबिलिटी फेलियर के हिसाब से देखो, तो अब आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो पहले मंथ के एंड पे आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप ऐसे लिखोगे 1.10, तो कितना हो जाएगा ये, 0.1। 2 मंथ्स के हिसाब से उसका प्रोबेबिलिटी फेलियर 0.15 है, तो कितना हो जाएगा 0.3। 0.30, 3 के हिसाब से 0.25 कितना हो जाएगा 0.75, 4 के हिसाब से 0.75। करोगे तो कितना हो जाएगा 1.2, 1.2। 5 इंटू 0.1 के हिसाब से इसकी क्या लाइफ रह जाएगी। 1। हाँ तो इनकी लाइफ इतनी इतनी रह गई, मतलब पहले महीने में इतनी थी, फिर दूसरे महीने में, तीसरे महीने के एंड पे जाओगे, चौथे महीने, पांचवें महीने, ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो आपने टोटल निकाला ये क्या है आपका, मीन लाइफ निकाला आपने, क्या निकाला आपने, मीन लाइफ, तो इनका टोटल करो, टोटल जो है 5 महीने बाद में हम देखते हैं कंपोनेंट की लाइफ को, अगर हम ऑन एन एवरेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो 3.5 महीने बाद ही उसकी कंपोनेंट की लाइफ 3.5 महीने है, क्या लाइफ है, साढ़े तीन 3.35। 3.35 ऐसे समझो, 3.35 उसकी एवरेज लाइफ एक कंपोनेंट की, ठीक है, एक कंपोनेंट की लाइफ निकाल ली ऑन एन एवरेज हमने। अब क्या करेंगे हम लोग, लाइफ निकाल ली, लाइफ निकालने के बाद में हम क्या देखेंगे, ये क्या है, एक तरीके से एवरेज लाइफ ऑफ अ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है उसकी एक लाइफ है 3.35 मंथ्स, ठीक है। अच्छा ये पीरियड के हिसाब से निकाला अपन। हाँ तो ये पीरियड ही था ना, ऊपर पीरियड ही था, ये पीरियड था हमारे पास में, तो इसके हिसाब से हमारा पीरियड निकल के आया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के हिसाब से, तो लाइफ हमारी कम ही रह गई ना। अब देखो कोई चीज कितनी चलेगी, 5 महीने के हिसाब से हमने देखा कि 5 महीने चलाएंगे तो 3.5 महीने के हिसाब महीने से ऑन एन एवरेज चल जाएगी। अच्छा। चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमको क्या निकालना है कि हमारे जो इस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट फिर हमको कितना करना पड़ेगा, अगर कोई चीज इतने टाइम पीरियड में खराब होगी होगी और हमारे पास में 2000 कंपोनेंट है, तो हमको उनको रिप्लेस करना तो पड़ेगा ना, हाँ। तो रिप्लेस कैसे करेंगे, तो हमको जो रिप्लेसमेंट कितने निकलेंगे, अपने जो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अगर हमको निकालने हैं, तो वो क्या करेंगे, जो आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो, जो भी आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो, जो भी आपके नंबर ऑफ बल्ब हो, कंप्यूटर हो, या कोई भी प्रोडक्ट हो, वो तो इलेक्ट्रिक डिवाइड बाय प्रोडक्ट, एवरेज लाइफ कर दो। आप उसको एवरेज लाइफ से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने कितने
हर महीने, ये आपका नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट पर पीरियड निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका मंथ में इंफॉर्मेशन चलेगा तो पता चल जाएगा कि हर महीने में कितने रिप्लेसमेंट करने पड़ जाएंगे। तो 2000 कंपोनेंट की, एक प्रोडक्ट की लाइफ 3.35 है, तो 2000 प्रोडक्ट की आपको क्या पता चल जाएगी, पर मंथ की रिप्लेसमेंट पता चल जाएगी। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 597 रिप्लेस, 597.01। ठीक है, पर मंथ। हर महीने इतना रिप्लेसमेंट करना है, हर महीने इतना रिप्लेसमेंट आपको करना पड़ेगा, मतलब ठीक है। इतने बल्ब्स तो खराब होंगे ही होंगे। हाँ, हर महीने, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जैक्टली क्या होता है वो तो बाद की बात है, तो ये तो हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट पर मंथ हो गया ये अपना मैम जैसे अपन ने ये एवरेज लाइफ निकाल ली है ना। ऊपर। हाँ, एवरेज लाइफ निकाल ली और हाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट है, तो ये तो फिर अब ये रिप्लेसमेंट कैसे आएगा, क्योंकि अपन तो कंपोनेंट को एवरेज लाइफ से डिवाइड कर रहे हैं ना। हाँ, तो मैम इससे ये रिप्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं अपन, इसके रिप्लेसमेंट आएगा। अरे रिप्लेस, देखो हमें नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इसलिए निकालना है क्योंकि देखो यहाँ पर है ना, एक कॉस्ट है आपके पास में, कौन सी कॉस्ट है कि इंडिविजुअली आपको आपको ये नहीं पता कि हर महीने कितने आपके कंपोनेंट खराब हो रहे हैं। तो आपके पास में अगर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट भी, देखो यहाँ पर एक कहाँ पर है, ये ना 3 इंडिविजुअल, रुपए। हाँ ये इंडिविजुअल का है। तो आपको तो ये नहीं पता ना कि अगर हर महीने यहाँ फर्स्ट मंथ के एंड पे कुछ खराब हो रहा होगा, सेकंड मंथ पे भी कुछ खराब हो रहा होगा, थर्ड मंथ के एंड पे भी कुछ खराब हो रहा होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये निकाल लिया कि हमारे पास में हर 3.5 महीने का एक लाइफ है ना, और पर मंथ का जो फेलियर है वो हमें नहीं पता। हमें तो पता है 2000 कंपोनेंट है, लेकिन पर मंथ के फेलियर क्या होंगे ये हमें नहीं पता। तो पर मंथ का जो फेलियर जो निकालना है वो इसी तरीके से निकालना है कि जो आपके टोटल कंपोनेंट है उनको क्या करो, 3.5 महीने की लाइफ से डिवाइड करोगे तो पर मंथ का तभी तो पर मंथ का निकलेगा, हम्म। तभी तो पर मंथ का निकलेगा। मतलब आप जिससे डिवाइड करते हो डेटा उसी में कन्वर्ट हो जाता है। आपने क्या करा, 3.5 महीने की तो लाइफ अपन ने निकाली, फेलियर का ही निकाला था। हाँ मैम आप आ गया। समझो सेकंड से डिवाइड करते हो तो डाटा सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। आप हाँ लाइफ से मैम। डिवाइड करोगे, मंथ से डिवाइड कर रहे हो, एवरेज लाइफ ऑफ मंथ से हाँ डिवाइड मैम, कर, ये एवरेज लाइफ ऑफ फेलियर है। हाँ मैम आ गया। हाँ तो आप आपका डेटा कैसा आएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर मंथ, पर नंबर ऑफ मंथ। कंपोनेंट्स पर मंथ। तो ये आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पर मंथ, और हमारा डेटा बेटा सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है हमारी वो फेलियर्स की है, तो हमारे पास में और कुछ है ही नहीं। अब जो भी आएगा वो फेलियर्स का ही आएगा, तो फेलियर्स को ही रिप्लेसमेंट करना है। तो ये समझो, आप इसको अगर ऐसे लिख देते कि नंबर ऑफ फेलियर्स पर मंथ, पर ठीक है, हाँ बात तो वही है। बात वही है, तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। तो आप इसको बोल दो नंबर ऑफ फेलियर्स, ऐसे लिख दो, ठीक है, एक बार का लिख लो। और वो बुक में ऐसा लिखता है, सभी बुक्स में ऐसा लिखता है, और वो ऐसा लिखता है, तो थोड़ा सा आपको अभी समझने में प्रॉब्लम हुई। लेकिन आप इसको ऐसे लिख लोगे कि जो फेल होंगे उन्हीं को तो रिप्लेस करेंगे। हाँ। तो आप नंबर ऑफ फेलियर्स लिख लेना, ठीक है, ताकि आपकी हाँ। अंडरस्टैंडिंग करेक्ट रहे, आगे क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर है कि हर महीने में हमको इतने प्रोडक्ट बदलने पड़ेंगे, ठीक है। अब हाँ। बदलने पड़ेंगे, जब खराब होंगे तब बदल देंगे, जब खराब होंगे तब बदल देंगे। अब एक कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में बताओ, 3। तो हाँ 3 रुपया, ठीक है। चलो, तो आपको पता चल जाएगा कि पर मंथ का फिर खर्चा कितना आएगा, क्योंकि आप क्या बोलोगे, कॉस्ट, क्या बोलोगे, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पर ईयर। हाँ ये लो, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट बोल दो या फेलियर बोल दो, ठीक है। हाँ, नहीं आपकी अभी, अभी पर ईयर नहीं, अभी मंथ में ना। पर मंथ, सॉरी मैम। हाँ, तो आप एट द रेट ऑफ 3 से करोगे, है ना। तो 597 हर महीने खराब हो रहे हैं, इंटू कॉस्ट 3 रुपए के हिसाब से आपका कितना आ जाएगा, इतना रुपया आ जाएगा, कैसे, पर मंथ के हिसाब से। तो हर महीने 179। 7, हाँ 1 1 आएगा मैम, 7 नहीं लास्ट में। ठीक है, ठीक है, 1 लिख, ये लो। तो ये आपको पता चल गई। अब आप ये समझो कि ये जो अभी तक का जो हमने ये जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने निकाली ना, ये क्या निकाली, ये हमने इन्फॉर्मेशन अभी जो निकाली आप लिख लो। ये मैंने, 2 पॉलिसी होती है, एक इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, और एक ग्रुप पॉलिसी। हाँ तो ये इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी पे हमने अभी काम किया है, बिना कहे ये समझ जाओ, क्योंकि अभी देखो, पूरा हाँ जी, ये जो पूरा किया मैम, ये इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की वर्किंग की है। हाँ अभी तक हमने इंडिविजुअल का काम करके अब हमारा ये इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का कैटेगरी ओवर हो गया। ऐसे कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे 2 तरीके की रेट दे रखी है कि भैया आप क्या करें, आप बताओ, हमें नहीं समझ में आ रहा
कि हम कैसे करें, तो आप दो तरह के कॉस्ट निकालोगे। तो इंडिविजुअल पर निकाल के आपने ओवर कर दिया कि भाई इंडिविजुअली तो देख लो ऐसा ऐसा होने वाला है, तो फिर आप अब आपको दूसरा ऑप्शन क्या है, और करके, है ना, ग्रुप रिप्लेसमेंट की तरफ भी जाओगे और वहां पे भी कॉस्ट देखोगे और जो सस्ता पड़ेगा वही डिसीजन। तो एक काम तो कर दिया ना, हाँ अब दूसरा काम हमें ग्रुप रिप्लेसमेंट करना है। तो मैं लिख देती हूँ, वो बुक में कहीं नहीं बोलेगा, मैं आपको बता देती हूँ कि आप ग्रुप रिप्लेसमेंट की वर्किंग चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास डाटा तो वही है, डाटा तो यही रहने हाँ वाला है, बस कॉस्ट आपकी 1 रुपए है। अब ऐसे में कैसे करें, ग्रुप रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन ऐसे आया तो हमें कैसे करना पड़ेगा। तो इसमें भी जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, नंबर ऑफ फेलियर्स निकाले, नंबर ऑफ फेलियर्स निकाले, वहां पे भी नंबर ऑफ फेलियर्स निकालने हैं हमको ग्रुप में, लेकिन प्रोबेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए। और इसका फॉर्मेट तो आप देख लो कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी, और उस टेबल का नाम होगा आपका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर्स। रिप्ले। हाँ चलो ठीक है, मैम वो तो खुद लिख लो, आपको प्रॉब्लम नहीं 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 सही है, इसमें क्या है, जो चीज सही है वो सही है, इसमें गलत क्या है। ठीक है, लिख लेते हैं ना अपन, कैसे भी लिख सकते हैं भाई, कन्वीनियंट जो होगा वही करेंगे हम तो। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर्स, ठीक है। और ये कैसे निकलेगा, ये पर मंथ पे निकालेंगे हम पहले, ठीक है, ये भी पर मंथ पे निकालेंगे, क्योंकि इधर भी हमने पहले पर मंथ कुछ डाटा निकाला था, यहाँ पे भी हमने पर मंथ निकाला था, लेकिन ग्रुप की बात हो रही है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा टेबल हम रेडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पीरियड लिख लेते हैं, जो टाइम होता है, जैसे मंथ्स में दे रखा था हमने यहाँ पे मंथ्स में ले लिया डाटा अपना, ठीक है। दूसरा कितना है, 5 महीने हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, वो एक पहले भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो पहले आपको बताया था वो याद होना चाहिए आपको। देखो यहाँ हमने क्या करा था, यहाँ पे भी क्वेश्चन किया था कि भैया हम जनवरी एंड पे खड़े हैं, क्या खड़े हैं, जनवरी एंड पे खड़े हैं, तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट या नंबर ऑफ बल्ब्स रिप्लेस्ड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। अगर पहले महीने में ही हमको क्या करना पड़े, सारे के सारे ग्रुप को चेंज करना पड़े, क्या, सारा ग्रुप एक साथ चेंज करना पड़े, और तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर देखती तो चेंज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पहले महीने की कितनी थी, 0.1 थी, और पूरा ग्रुप चेंज करना पड़े। तो पहले महीने में कितने, मतलब समझ रहे हो कि पहले महीने में टोटल नंबर ऑफ आपके पास में बल्ब कितने हैं, 1000 है, 1000 थे। हाँ पहले महीने की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 100 है, मतलब सॉरी 10 है, तो इस हिसाब से अपना अपना कितना आ गया था, 100 आ गया था, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पे हमने देखा था, फिर सेकंड मंथ में भी हमारे फेलियर्स होने वाले हैं। अगर सेकंड मंथ में एंटायर ग्रुप चेंज करना पड़े, तो उसके सामने सेकंड मंथ की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0.15 थी, तो हमने उसको 0.15 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि सेकंड मंथ पे आके अगर आपको सब कुछ करना पड़ा और पहले महीने में आपने सिर्फ 100 ही क्या करे थे, ठीक करे थे, तो ये 100 ठीक करके आपने क्या कर दिया होगा, लगा दिया होगा, लगा दिया होगा, तो ये भी क्या होगा, 1 महीने बाद में तो ये भी खराब होंगे। तो 1 महीने बाद में कोई चीज खराब होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ दी हुई है 0.10, हमने ऐसे किया था ना। मैम ऐड क्यों कर रहे हैं? इसलिए ऐड कर रहे हैं कि भाई ये हम ये मानते हैं कि ये जो 100 बल्ब पिछले महीने खराब हुए थे ना, हाँ ये 100 बल्ब हमने ठीक कर दिए, तो ठीक करके क्या किया इनका, रिप्लेस। वो 100 बल्ब ठीक करके हमने दोबारा लगा दिए, ठीक है, हाँ रिप्लेस कर दिए, ठीक है। मतलब रिप्लेस पहले खराब हुए तब अपन ने चेंज कर लिए पहले महीने के बाद में, है ना? चेंज कर दिए, नए जनवरी में। लगा दिए। अब ये जो 100 बल्ब आपने खराब है, वो 100 बल्ब की जगह 100 दोबारा नए लगा दिए, हाँ लेकिन हाँ। वो बल्ब 1 महीना जैसे ही खत्म होगा वो भी खराब होने के उनकी तो चांसेस। नए वाले भी अब फिर से खराब हो रहे हैं। तो हाँ, पुराने तो हो ही रहे हैं, नए वाले भी होंगे, ऐसे, ठीक है। यानी कि हर चीज की प्रोबेबिलिटी 0 पर कितनी है, फिर 1 पे कितनी है, +2 पे कितनी है, फिर थर्ड पीरियड पे कितनी है, फोर्थ पीरियड पे। तो हम ये कहते हैं कि पहले मंथ पे क्या होता है, पूरा पूरा लॉट ही चेंज करना पड़े 1000, तो आपने उसको 0.1 से कर दिया था, ठीक है। फिर दूसरे महीने पे फिर 1000 को तो पूरा, क्योंकि हमें एंटायर ग्रुप चेंज करना पड़ा, तो पूरा एंटायर ग्रुप चेंज किया, और सेकंड मंथ के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 मान लो मैम ये अजम्पशन चलता है कि अपन पूरा लॉट ही चेंज कर रहे हैं। ग्रुप रिप्लेसमेंट का मतलब ग्रुप में चेंज करना, तो ये ग्रुप तो चेंज करेंगे करेंगे, और जो पुराना हमने नया रिप्लेस कर दिया था पिछले महीने वो भी चेंज करेंगे। तो ग्रुप का मतलब है सब कुछ चेंज कर दो, तो ये पूरा पुराना लॉट है और जो नया लॉट है वो भी। लेकिन इसको अभी टाइम पीरियड कितना है बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अभी 1 महीने बाद में 0.10 ही है। मैम
हाँ जी, हम जैसे ये तो समझ में आ गया कि अपन ये पूरा लॉट चेंज कर रहे हैं, तो इस लॉट में ही तो पूरा आ गए होंगे ना जो नए वाले होंगे, कि ये अलग से फिर से ऐड क्यों कर रहे हैं? अरे वो तुम ये कहना चाहते हो वो 1000 थे, उसमें से वो हम्म 100 खराब हो गए थे, तो 900 हम्म ऐसे। हाँ, कि भाई ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ये वापस से ऐड क्यों कर रहे हैं अपन 100 इंटू 0.10? अच्छा, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर मान, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो इसके अंदर, इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो वापस से अपन क्यों ऐड कर रहे हैं? देखो अगर फर्स्ट मंथ, देखो फर्स्ट मंथ के हिसाब से तो आपको समझ में आया ना, हाँ मैम। फर्स्ट मंथ के हिसाब से समझ में आया, और सेकंड मंथ के हिसाब से, नहीं मैम, यही तो पूछ रहे हैं। सेकंड मंथ के हिसाब से ये है कि अगर वो जो बल्ब है वो समझो यहाँ पर समझो, ये अगर सेकंड मंथ पे आके खड़े हो गए, ठीक है, सेकंड मंथ पे आके खड़े हो गए और आपने यहाँ पर अगर मान लो रिप्लेस नहीं किए इन 1000 बल्ब को, तो आप सेकंड बल्ब पे, मतलब हर महीने पे इंडिविजुअली हम देख रहे हैं, हम ये हर महीने पे इंडिविजुअली देख रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो अच्छा, हर इसमें ये महीने नहीं के सोच एंड रहे पे। कि अपन ने 1 जनवरी में अपन ने चेंज करे होंगे, इसमें ये नहीं हाँ, सोच रहे। तो इतना अगर फर्स्ट मंथ पे नहीं सेकंड मंथ पे आके अगर ऐसा करना पड़ता तो, हाँ मैम, तो हो गई कॉस्ट बियर। अगर दोनों ही महीने नहीं करना पड़ता, थर्ड मंथ पे आके करना पड़ता तो, ठीक है। इस तरीके से इनका डाटा ना फॉर्मेट इनका चलता रहेगा। चलो अपना वो तो पुराना क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन पे आओ। मैम इसमें तो दे ही नहीं रखा, नहीं तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी दे रखी, वो नंबर ऑफ बल्ब्स और वो दे ही नहीं रखी। नहीं, 2000 कंप्यूटर दे रखे हैं ना। तो बार बार 2000 से करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, आपका 2000 का डाटा है आपके पास में, तो आपको 2000 से करना पड़ेगा। तो देखो एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ यहाँ पर, कि ऐसे तो आप इसको थ्योरेटिकल वाइज लिखना चाहो तो थ्योरेटिकल वाइज कैसे लिखोगे वो लिख के बता देती हूँ। कि जैसे अगर मान लो, एक बार लिख के बता देती हूँ फिर मैं फॉर्मूला बता दूंगी कि नंबर ऑफ, आपके पास में कंपोनेंट्स है तो आप कंपोनेंट्स लिख लो, कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, बीइंग रिप्लेस्ड बाय एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, बाय एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। अगर फर्स्ट मंथ के एंड में अगर आप नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिप्लेस कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इन द स्टार्टिंग या इन द बिगिनिंग, इनटू प्रोबेबिलिटी दैट एक बल्ब फेल हो जाए ड्यूरिंग, या बल्ब लिख रही हूं मैं, कंपोनेंट ही लिखना चाहिए वापस से, कंपोनेंट फेल हो जाए ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन। आपने एक बार इंस्टॉल किया, उस इंस्टॉलेशन के पहले महीने बाद में जब खराब होगा उसकी प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हटाओ फिर। अब आप अपनी बुक में देखोगे ना तो आपका डेटा कैसे लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि पहले महीने को नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड, फर्स्ट मंथ के नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ऑफ फेलियर्स जो है वो कितने होंगे, तो N1 लिखा है। फिर इसने बोला आपके पास में जो आपने बिगिनिंग में मतलब डे 0 पे आपने कुछ इंस्टॉलेशन किया होगा, तो नंबर ऑफ बल्ब्स N0 लिखा, इनटू उसने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मंथ से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द बिगिनिंग, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को इन द बिगिनिंग मतलब 0 पीरियड पे आपने इसको इंस्टॉल किया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मंथ फेलियर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मंथ में वो फेल हो जाएगा, तो उसको ऐसे लिखा है इसने। फिर आप देखो आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने, हमारे पास 2000 कंपोनेंट्स है क्वेश्चन में, तो 2000 इनटू हमने प्रोबेबिलिटी निकाल रही है ना, कितनी हाँ निकाली थी, 0.1। 0। तो आप डेटा यहाँ लिख लो कितना आ जाएगा, यहाँ बाहर तो लिख, हाँ 200 आया क्या, 200, हाँ मैम, ठीक है, 200। 200 आ गया। अब इसको हम्म ना सेकंड मंथ के एंड पे देखो, तो सेकंड मंथ के एंड पे देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू बी रिप्लेस्ड बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ। यहाँ जो हमने लिखा है फर्स्ट मंथ, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ना कि एंड जो ऑफ सेकेंड मंथ। हाँ, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू बी रिप्लेस्ड ऐसे बोलेंगे। पहले इसको थियोरेटिकली ज्ञान दे लो, रिप्लेस्ड बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ, ठीक है, सेकंड मंथ एंड। तो इसको अगर थियोरेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप लोग, पहली वाली लाइन जो ये लिखी है पूरी की पूरी बोल लाइन, ठीक है, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन बिगिनिंग, शुरुआत में कितने थे आपके पास में, इनटू
अब ये सारे के सारे अगर सेकंड मंथ में ही खराब होते तो आप सेकंड मंथ की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते, तो प्रोबेबिलिटी डैट ये पूरा ग्रुप जो फेल होगा, ग्रुप डैट दीज फेल इन सेकंड मंथ, ठीक है। मैम ये जैसे जितने मंथ के हैं, मंथ मतलब जैसे यहाँ 5 मंथ है ना, हाँ तो 5 मंथ के लिए बार बार ये फॉर्मूला करोगे, थियोरेटिकल लिखना पड़ेगा। हाँ नहीं थ्योरेटिकल नहीं लिखना, मैं एक बार समझाने के लिए लिख रही थियोरेटिकली हूँ आपको। लिखना है, आप लिखवा ऐसे रही ऐसे हो। लिखना है आपको, तो इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। अब ये देखो प्लस, अब ये देखो कि अगर आपको मतलब यहाँ फैसला लेना पड़ता, क्या यहाँ पे फैसला लेना पड़ रहा है सेकंड मंथ पे, क्या पूरा ग्रुप को चेंज करने का, तो उस केस में क्या करना पड़ता कि भाई पूरा ग्रुप जो है आपका 2000 का वो और उसके सामने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.15 उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। प्लस अगर आपने फर्स्ट मंथ पे चेंज नहीं किया तो ग्रुप्स को सेकंड मंथ पे चेंज किया है ना, ग्रुप को किस में चेंज किया है सेकंड मंथ पे, तो यहाँ पे तो आपने क्या किया, जो खराब हुआ था वो रिपेयर कर दिया था, तो आपने यहाँ पे 200 बल्ब जो है वो नए लगा के छोड़ दिए। समझो आप ग्रुप रिप्लेसमेंट जो कर रहे हो वो एक ही बार करोगे ना, ग्रुप रिप्लेसमेंट पहले महीने में भी कर दोगे पूरा ग्रुप रिप्लेसमेंट, दो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाल के रख रहे हैं, पीरियड निकाल के रख रहे हैं, ठीक है। अभी आपको आप एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था पर अब वापस से बताती हूँ मैं आपको। तो ये आपका, अगर आपने पहले महीने पे नहीं कराया ग्रुप रिप्लेसमेंट तो आपने सेकंड मंथ में कराया होगा, अगर सेकंड मंथ में कराया होगा तो पूरे 2000 कंपोनेंट आपने ले लिए होंगे, 2000 कंपोनेंट पूरे ले लिए होंगे, ठीक है। और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.15 उससे ले ली होगी। तो पहले महीने में तो नहीं कराया था, इसका मतलब पहले महीने में तो नहीं कराया था आपने ग्रुप रिप्लेसमेंट, अगर आपने सेकंड मंथ में कराया था तो पहले महीने में आपने केवल 200 बल्ब ही चेंज करके छोड़ दिए, यानी कि वहां पे केवल इंडिविजुअल टाइप का केस हो गया। तो उस केस में क्या होगा, वो 200 बल्ब अब एक महीने बाद में एक महीने बाद में उसकी भी चांसेस ऑफ फेलियर आ जाते हैं, और एक महीने बाद में कोई भी चीज फेल होगी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बल्ब्स, फिर बल्ब लिख रही हूँ, वो बल्ब भी जम गया दिमाग में, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। मैम पर अभी तो आपने बोला ना कि अपन ये कंसीडर नहीं कर रहे कि जो मतलब अपन ने फर्स्ट मंथ में चेंज नहीं किए होंगे ये 200 बल्ब, लेकिन यहाँ पे अब अपन बोल रहे हैं कि ये 200 बल्ब अरे मतलब सुनो, खराब। ग्रुप रिप्लेसमेंट हर महीने थोड़ी करेंगे, नहीं। ग्रुप रिप्लेसमेंट करना पड़ता पहले महीने में तो, ठीक है। तो फिर क्या होता, अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट करना पड़ता सेकंड महीने में तो फिर तो हमारा मैम फिर रिप्लेस नंबर ऑफ एक ही फेलियर्स कितने हो रहे हैं चेंज तब, नंबर ऑफ फेलियर्स देखो, ये टेबल देखो, ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फेलियर्स निकाल रहे हो। अब इसमें नंबर ऑफ फेलियर्स का मतलब बेटा ये है कि ये पहले महीने में अगर, सुनो, पहले महीने में अगर पूरा ग्रुप चेंज करना पड़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि पहले ये देखो कि पहले महीने में फेलियर्स कितने हैं, 200 हैं। अगर पहले महीने में फेलियर 200 हैं और इधर ही आपने मान लो अगर चेंज किया, वो कैसे करेंगे बेटा, वो तो हम अभी ना करते करते ना जब हमारी वो आएगी टोटल कॉस्ट और फिर जब एवरेज कॉस्ट, और जिस महीने में एवरेज कॉस्ट हमारी सबसे लीस्ट होगी कम वहीं पे आएगी। करेंगे। हाँ लेकिन जिस भी महीने में होंगी हम तैयार तो रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं अभी तक फैसला एवरेज कॉस्ट के बेसिस पर होगा, फैसला एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे होगा कि जहां एवरेज कॉस्ट सबसे कम होती है उस महीने में जाके एंटायर रिप्लेसमेंट करते हैं, ऐसे नहीं कि बैठ के हर महीने पे कर रहे हैं। लेकिन हर महीने का हम ये तो देख ले कि नंबर ऑफ फेलियर्स कितने आ रहे हैं। पहले बात ये समझो कि पहले महीने में हम ग्रुप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले महीने में एक्चुअली हमने प्रोबेबल जो फेलियर्स हैं वो 200 ही हैं, ठीक है। सेकेंड मंथ में जो अपने प्रोबेबल फेलियर्स हैं वो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप देख सकते हो आपकी बुक में 562 है, ठीक है। अभी देखो आप, फिर थर्ड महीने में आपके जो प्रोबेबल है वो 754 है, फिर फोर्थ मंथ में 699 है, ठीक है। कितना 200 320 जो भी है, अब ऐसे इस तरीके से आपका डेटा है। फिर जहां पे आप इनकी इनकी फिर लास्ट में क्या करोगे, आप इनकी बेटा कॉस्ट लिखते जाओगे, एक मिनट, आप इनकी क्या करोगे, कॉस्ट लिखते जाओगे, पहले महीने दूसरे महीने तीसरे, एवरेज कॉस्ट मान लो अगर आपके फोर्थ मंथ में, अगर फोर्थ महीने में सबसे कम आती है तो आप पूरा एंटायर ग्रुप चेंज कर रहे हो, तब आप पूरा एंटायर ग्रुप चेंज करोगे, मैम ये ठीक है। आगे का तो समझ में आ गया, ये क्या है बस यहीं पे ये कंफ्यूजन हो रहा बेटा है कुछ कि ये कंफ्यूजन नहीं है आपको, है ना, चाहे भाई एंटायर ग्रुप का मतलब है कि इस महीने में अगर ऐसा सोचना पड़ा तो चाहे 200 ही फेल हो, लेकिन अगर कॉस्ट इस महीने में कम आती है तो फिर हम एंटायर ग्रुप चेंज कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में फेलियर हम कितना मान रहे हैं, प्रोबेबल फेलियर, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्रोबेबल प्रोबेबल फेलियर जो है वो 200 ही होंगे। लेकिन अगर कॉस्ट इस महीने कम आती तो हम चाहे 200 एक्चुअल में फेल हो
पर हम 2000 पूरा चेंज कर देते। अगर हम सेकंड मंथ में हमारी एवरेज कॉस्ट कम आ रही होती, अब चाहे सेकंड मंथ के अंदर हमारी कॉस्ट मान, सॉरी 320 हो रहे हैं सेकंड मंथ में फेलियर, तो चाहे 320 हो और सेकंड, लेकिन 320 से फर्क नहीं पड़ रहा, कॉस्ट कम थी इसलिए हमने एंटायर लॉट चेंज कर दिया। फिर अगर थर्ड मंथ में जाके देखो, थर्ड मंथ में अगर 562 आ रहा है, लेकिन हो तो नंबर ऑफ फेलियर्स 562 है, बट हमने फैसला कैसे लेना है, एवरेज कॉस्ट सबसे इन सब में लीस्ट कौन सी थी, थर्ड मंथ में थी फॉर एग्जांपल, तो थर्ड मंथ में आपकी सबसे लीस्ट कॉस्ट थी, तो हम थर्ड मंथ में ही एंटायर ग्रुप चेंज करेंगे, बल्कि हुआ तो 562 ही है, हुआ कितना है 562 है। हम ग्रुप रिप्लेसमेंट में हम क्या कहते हैं कि चाहे आपका पूरा लॉट फेल हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, बट एक्चुअल कॉस्ट जो है सबसे मिनिमम यहाँ थी, इसलिए हमने पूरा लॉट 2000 का 2000 पूरा चेंज कर दिया। आया क्या समझ में? मैम ये आगे का तो आ गया, मैं है ना ये वाला बोल रही, जो प्लस के बाद वाला आपने बताया ना, हाँ सेकंड मंथ में हाँ, कि 200 उसमें इंटू आपने 200, 0.1। उसमें आपने हाँ 200 क्यों ऐड कर दिया? हाँ, वही चीज पूछनी है, आगे का तो आ गया। रुको, मेरे को ये जो करीबी गंदगी ना पहले साफ करने दो। तो सेकंड मंथ के एंड पर हमने ग्रुप रिप्लेसमेंट करना पड़ता तो 2000 इंटू 0.15, और वो 200 जो बल्ब अभी नए लगाए पिछले महीने उनकी प्रोबेबिलिटी 0.10, तो इनका टोटल करो तो कितना आ जाएगा 20। तो बाहर इसको बाहर लिख लो, कहाँ लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ बाहर लिख लेते हैं 320, ठीक है ओके जी। अब आप क्या करो, हम इतना लंबा लंबा नहीं लिखेंगे हर बार, अब थर्ड मंथ के एंड पर आएंगे, तो थर्ड मंथ के एंड पर अगर हमको लिखना पड़े तो आप ऐसे लिखोगे, कैसे इसको लिखोगे आप N3 नंबर ऑफ फेलियर्स एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ। तो इसको लिखना है, अगर आपको पैटर्न याद करना है तो कैसे याद करोगे, देखो 3 से स्टार्ट करोगे आप, ऐसे लिखना, अगर आपको पैटर्न याद करना है तो N0 प्लस N1 प्लस N2, ठीक है ठीक है, एक कम तक छोड़ देना, फिर प्रोबेबिलिटी करने लगोगे तो प्रोबेबिलिटी में उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो आप 3 से स्टार्ट करो, फिर ना उसके बाद में P2 लिखो रिड्यूसिंग में, प्रोबेबिलिटी तो कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी तो उल्टा कैसे लिखोगे 3 2 1, रिड्यूसिंग में कैसे लिखोगे, रिड्यूसिंग। देखो P3 P2 और P1, और n कैसे लिखोगे, n हमेशा 0 से स्टार्ट करोगे, n कैसे 0 स्टार्ट करोगे 0 से, तो 3 महीने तक N0 N2 और N1 N2, ठीक है। तो अगर इसको पैटर्न को लिखना पड़े तो ये देखो, तो कैसे लिखोगे, तो आपके पास में स्टार्टिंग में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने थे, 0 मतलब स्टार्टिंग पीरियड में, ये पीरियड है, 0 मतलब पीरियड है, तो पहले पे हाँ, तो वो 2000 कंपोनेंट आपने शुरू में लगाए थे, और थर्ड मंथ की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है आप डेटा से देखोगे, तो वो कितनी है मैम 0.25 है ना, हाँ ठीक है। अब क्या है N1 क्या है, देखो N1 तो आपने निकाला है, ये ना बेटा N1 ये रहा, ठीक है, हाँ ये लिखो 200। अब बताओ, अब आप क्या करोगे, मैंने आपको वैसे समझा दिया थियोरेटिकली, तो अब जो 200 बल्ब है उनको अब यहाँ पर आते आते कितने महीने हो गए, अगर इस 2 महीने महीने में तो उसको 25 0.15 P2 प्रोबेबिलिटी, सेकंड प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब 0.15 हाँ सेकंड। अब ये जो अभी जो जस्ट पीछे पिछले महीने में लगाए थे, कितने लगाए थे 320 ना, 320 320 ठीक है, इनटू उसको भी एक ही महीना हुआ है तो एक ही महीने की हाँ प्रोबेबिलिटी, 0.1 सॉरी 0.10, ठीक है। इनको कैलकुलेट करोगे और इनका टोटल लिखोगे तो बाहर आ जाएगा 562, ठीक है जी। हाँ अब फोर्थ मंथ में आप डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से करो, N4 लिखोगे, तो N4 लिखोगे तो स्टार्ट कैसे करोगे N0 से, N0 N1 है ना, N2 ठीक है, N3 कितनी बार लिखेंगे N, 4 बार लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे N, 4 बार 1 2 3 4, और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 4 है ना N4, तो P4 से स्टार्ट करो, P4 रिड्यूसिंग टर्म में लिखो, P3 P2 P1, आया समझ में, ये मैथमेटिकल वे में आपको समझा दिया। तो N0 मतलब नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग में लगाए थे, इनटू प्रोबेबिलिटी, फोर्थ मंथ के एंड पे खड़े होके देखोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी लिखी हुई है 30, N1 कितना था, ये रहा N1, 2000 और N2 कितना है वो भी आपको पता है, N3 कितना है वो भी आपको पता है, N3 ये रहा है ना, N3 कितना है ये रहा, ठीक है ऐसे। तो बताओ अब N1 कितना है 200 है, P3 के सामने खड़े होके प्रोबेबिलिटी देखो, थर्ड प्रोबेबिलिटी 0.25 0.25 है, ठीक है, और सेकंड मंथ ये फिर N2 कितना है डाटा 320 320, और सेकंड मंथ की प्रोबेबिलिटी बताओ, 0.15 ठीक है,
और N3 कितना है अभी लेटेस्ट में जो चेंज, 562.1. और उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही महीना हुआ है तो प्रोबेबिलिटी इनको सबको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 754.2, ठीक है। N5 में लिखोगे तो वही चालू 0 से करोगे n, और n को बढ़ते क्रम में लिखते जाना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, N0, N1, N2, N3, N4, ठीक है। कितनी बार लिखोगे, 5 ही बार लिखोगे ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे चलोगे, यहाँ N5 लिखा है तो आप P5 से, फिर रिड्यूसिंग टर्म में n इंक्रीजिंग ऑर्डर में, p डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। P4, P3, P2, P1, राइट। 2000 5th मंथ के एंड में कितनी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है 0.20, N1 कितना था 200, P4 के सामने खड़े होकर प्रोबेबिलिटी चार्ट भी देखो कितना है 0.30, N2 डेटा कितना है मैम 734.2 आ रहा है फोर्थ का, कैलकुलेट करना, 754 ही आ रहा है, ध्यान से हाँ करना। हाँ चलो हाँ कोई बात नहीं। हाँ मैम। हाँ P3 की प्रोबेबिलिटी 0.25, सॉरी 0.25, ठीक है। प्लस फिर उसके बाद में 320 के बाद में कितना था 562, और उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी सेकेंड मंथ की, फिर लास्ट का डाटा ये था 754.2 और प्रोबेबिलिटी 10। इन सबको सॉल्व कर लेना बेटा, इन सबको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 699.72। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या मुझे बताओ। नहीं मैम। ठीक है, सबको आपने लिख लिया। 5 महीने के सामने पांचों महीने की मतलब प्रोबेबल जो आपने फेलियर्स जो होंगे किसी भी मंथ एंड में, तो पहले मंथ में 200 ही फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, सेकंड मंथ में 320 की प्रोबेबिलिटी है, थर्ड मंथ में 562, फोर्थ मंथ में 754, फिफ्थ मंथ में 699 प्रोबेबिलिटी है। यहां तक हमने जो है नंबर ऑफ फेलियर्स जो है वो कैलकुलेट किए। अब आपकी जो टेबल बनेगी वो एवरेज कॉस्ट के लिए बनेगी। किसके लिए बनेगी, एवरेज कॉस्ट के लिए बनेगी। तो ये जो आपका जो डाटा है, हमने कल भी क्वेश्चन कराया था उस हिसाब से सबसे पहले आप 1 2 3 4 और 5 पीरियड लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, देखो आपको कल का पीरियड पे लेके जाऊं तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा। कल का पीरियड है, आपको याद है हमने कल मेंटेनेंस चेक कॉस्ट उनको कराओ, लेकिन आपने क्या करा था, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह थी, फिर आपने उसका क्यूमुलेटिव किया था, है ना। इंडिविजुअली आपने हर महीने क्या करा था, ये कॉस्ट इनकर करी थी, फिर इसका क्यूमुलेटिव करते गए थे, है ना। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी क्या करना है, देखो एवरेज कॉस्ट में आपने यहाँ पे टाइम लिख लिया, ठीक है। अगर हमारा हाँ जी बच्चों, तो हमने ये देख लिया ना, ऊपर अपनी टेबल बन गई है नंबर ऑफ फेलियर्स की, ठीक है। ये जो हमने टेबल बनाई थी ये नंबर ऑफ फेलियर्स की बनाई थी हम लोगों ने, और इसको हम नंबर ऑफ फेलियर्स जो है उसी को रिप्लेसमेंट बोलते हैं, तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। अब एक बार हमने ग्रुप रिप्लेसमेंट के लिए, ये जो ग्रुप रिप्लेसमेंट के लिए हमने ये बना लिया टेबल। अब सेकंड टेबल हमें जो बनानी है वो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस कर रहे हैं क्या मतलब है कि एवरेज कॉस्ट के बेसिस पर हम लोगों को फैसला लेना है कि किस मंथ के बाद में हम पूरा का पूरा एंटायर लॉट ऑफ 2000 कंपोनेंट्स चेंज कर देंगे। सो दिस इज कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन, this is computation या calculation of average cost. So here we will calculate. So ये फॉर्मेट टेबल का इस तरीके से रहने वाला है। तो हमने यहाँ पे मंथ्स लिख लिए हैं और 1 2 3 4 5 पीरियड लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ऊपर टेबल लिखी है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर्स, या फेलियर्स को ही हम रिप्लेस करने वाले हैं तो उसको बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया है जस्ट। तो वो आ गया था हमारा नंबर ऑफ फेलियर्स 200 हर मंथ के एंड पर। फिर ये आ गया अपना 520, ये आ गया अपना वो 520, सॉरी पहले हम इंडिविजुअली लिख रहे थे तो ये 320 था, तो ये 320, उसके बाद में हमारा आ गया 562 के बाद में आ गया हमारा 754.2 और नेक्स्ट आ गया लास्ट 699.7। अब इसी फेल रिप्लेसमेंट को हमें क्या करना है, क्यूमुलेट करना है। तो हम क्यूमुलेट करते हैं तो पता चल जाएगा कि फर्स्ट मंथ के एंड तक हमने 200 आइटम को क्या किया, रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेकेंड मंथ के एंड में खड़े हैं तो यानी कि 200 हमने जनवरी में कर दिए और फैब में हमने
320 कर दिए। तो हमारे लास्ट एंड तक हमने 520 क्या कर दिए, रिप्लेसमेंट कर दिए। थर्ड नंबर पे अगर हमें आगे करना पड़ा तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये कर दिया और इस महीने ये और हो गया, तो हमारा टोटल क्यूमुलेटिव यहाँ तक कितना हो गया 1082। यहाँ तक हमारा नेक्स्ट फोर्थ मंथ के सामने हमारा क्यूमुलेटिव अमाउंट कितना हो जाएगा 1836.2 और फिफ्थ मंथ के एंड में हमारा क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा 2535.92 ऐसे समझिए, ठीक है। अब एक बार हमने क्यूमुलेटिव रिप्लेसमेंट लिख लिया, अब इनकी हम लिखेंगे कॉस्ट। तो कॉस्ट यहाँ पर लिख रहे हैं हम इंडिविजुअल की, तो ये इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट और इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की ₹3 पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है। हम क्या करेंगे इस 3 से, तो इसको हर को इनको 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे सबको। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट निकल के आएगा अपना 600। फिर 520 को 3 से किया तो हमारा आ जाएगा 1560। 1082 को 3 से किया तो अमाउंट आ जाएगा 3246 और फिर नेक्स्ट इसको किया हमने 3 से मल्टीप्लाई तो 5508.6 और लास्ट वाले को किया 3 से मल्टीप्लाई तो 7607.76, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये एक तरीके से हम ये मानेंगे अभी हमने ग्रुप चेंज नहीं किया, अगर हमें इंडिविजुअली रिप्लेस करना पड़ा तो इस पीरियड पहले पीरियड तक हमें 200 ही चेंज करने पड़े, अगर पहले पीरियड में नहीं अगर दूसरे पीरियड में हमें इंडिविजुअली रिप्लेसमेंट करने पड़े तो हमारी कॉस्ट ये आएगी, थर्ड मंथ में अगर करने पड़े तो इतनी आएगी। तो ये हमारे इंडिविजुअल कॉस्ट आई है। अगर अब है कि अगर पूरा एंटायर लॉट को अगर चेंज करना पड़ता तो कैसे करते, अगर ये इंडिविजुअली नहीं होता तो कैसे करते ग्रुप को, तो ग्रुप हमारा 2000 आइटम का है, तो 2000 आइटम मल्टीप्लाइड बाय 1 तो हमारा आ गया 2000 रुपीज। फिर आ गया नेक्स्ट में भी 2000 रुपीज, नेक्स्ट थर्ड ईयर में भी आ गया 2000 रुपीज और इसमें भी आ गया 2000 रुपीज और इसमें भी आ गया 2000। तो 5 साल में हमारा ग्रुप रिप्लेसमेंट जो पर 1 रुपी पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट है उस हिसाब से 2000 रुपए आ गया। अब आएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग कि जो हमारा इंडिविजुअल कॉस्ट आने वाला है और अगर किसी मंथ में हमें ग्रुप रिप्लेसमेंट करा तो वो तो आएगा ही आएगा और इंडिविजुअली देखना पड़े तो वो कितना आएगा, तो 2000 प्लस 600 तो ये अपना हो गया 2600। यहाँ पर आएंगे तो 3560, थर्ड पीरियड में आएंगे तो 5246। ये कैसे आ रहा है, इसको और इसको दोनों को प्लस कर रहे हैं, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट और ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट अपने प्लस करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कितना आ रहा है 7508.6, फिर आ रहा है 9607.76, ये अपना आ गया टोटल कॉस्ट। अब हम क्या करेंगे एवरेज कॉस्ट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को लिखते हैं और डिवाइड करते हैं आप किससे, अब जितना पीरियड है उतने, तो ये नंबर ऑफ पीरियड ये टाइम होता है, तो ठीक है ये टोटल कॉस्ट है। और पहले साल के एंड पहले मंथ के एंड में हमने चेंज किया तो कितना आया होगा, ये आया होगा अपने 2600, जो कि कैसा आया होगा भाई 2600 डिवाइडेड बाय 1। अब ये कितना आएगा 1780, जो कि क्या होगा टोटल कॉस्ट अपनी क्या थी सेकंड मंथ में 3560 डिवाइडेड बाय 2। फिर यहाँ पर आएगा अपना 1748.67, जो कि कैसे आया होगा भाई टोटल कॉस्ट 5246 थी और डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आ जाएगा एवरेज कॉस्ट 1877.15, जो कि कैसे आया होगा भाई आपकी टोटल कॉस्ट 7508.6 थी, जिसको डिवाइड करोगे आप नंबर ऑफ मंथ से। फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा फिफ्थ मंथ के टोटल कॉस्ट आपकी कितनी थी 969607.76 डिवाइडेड बाय 5, जो कि कैलकुलेट करके देगा एवरेज कॉस्ट 1921.55, ठीक है। एवरेज कॉस्ट आ गया, बस यहाँ तक आपकी कैलकुलेशन खत्म हो गई। अब आप ये चेक करिए कि आपकी सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर आ रही है। तो आपने शुरू से देखना चालू किया तो आप देख पाते होंगे कि हमारा 2600 से कॉस्ट कम होती है 1780, कॉस्ट कम होती है 1748, कॉस्ट फिर बढ़ गई तो यहाँ पे 1700 से बढ़ के 1800 समथिंग हो गई। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ तक अपनी कॉस्ट क्या है मिनिमाइज है, ठीक है। सबसे मिनिमम कॉस्ट हमको कहाँ मिल रही है थर्ड मंथ के एंड पे, विच इज थर्ड मंथ के एंड पर यहाँ पर मिल रही है। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि जो डिसीजन कैसे लेंगे हम लोग, डिसीजन करिए आप लोग। हम ये डिसाइड करेंगे जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो सबसे लोअर किसमें है, एवरेज कॉस्ट इज लोवेस्ट इन थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में आपकी सबसे लोवेस्ट कॉस्ट दिख रही है, जो कि हमारी कितनी दे रही है विच इज 1780
1748.67, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ऑप्टिमल पीरियड है, बेस्ट पीरियड है कि 3 मंथ्स के बाद में आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए। सो रिप्लेसमेंट should be done after 3 months, जैसे कि 3 months, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि अब आप यहाँ पे तो आपने बोला कि अगर ग्रुप वाइज देखेंगे तो 3 मंथ्स के एंड पर हमको रिप्लेसमेंट करना चाहिए। कैसे, आप ये देखिए कि जो आपकी एवरेज कॉस्ट है, आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या है, कितनी है, 1748.67, जो कि हमने यहाँ टेबल से ये निकाल ली थी, ठीक है। और ये जो कॉस्ट है दिस इज लेस देन, कौन सी कॉस्ट से भी लेस है, आपने इंडिविजुअल कॉस्ट जो निकाली थी, जो आपने इंडिविजुअल कॉस्ट निकाली थी, और इंडिविजुअल कॉस्ट हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, जो कि हमारी क्या आई थी, जो आई थी हमारी रुपीज यहाँ पे 1797। अगर हम इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करते हैं तो 1791 से भी कम आ रही है। कितनी कॉस्ट आ रही है, ये जो कॉस्ट है ये आपकी इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी है, 1791 पर मंथ, है ना, उससे भी कम आ रही है। तो इस केस में हमको क्या करना चाहिए, द ग्रुप रिप्लेसमेंट आपका सस्ता पड़ रहा है, तो ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज बेटर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एज, क्योंकि देखिए एवरेज कॉस्ट भी जो हमारी निकलती है वो भी तो पर मंथ में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे डिवाइड बाय मंथ, डिवाइड बाय नंबर, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स किया उसके सामने के पीरियड के, तो ये हमारा जो है ये एवरेज कॉस्ट पर मंथ ही आ जाती है, ये एवरेज कॉस्ट जो आती है ये पर मंथ ही आ जाती है। और इंडिविजुअल कॉस्ट भी आपने क्या निकाली थी, यहाँ पे पर मंथ ही निकाली थी। सो आपका जो 1748.67 है दैट इज 1791, जो कि आपका पर मंथ है, और ये भी आपका पर मंथ है, लेकिन ये कॉस्ट आपका ग्रुप रिप्लेसमेंट के केस में आ रही है आपका एवरेज कॉस्ट, और ये आपकी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट आ रही है आपकी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो इन दोनों में आपको डिजायर्ड फैसला क्या होगा, आपका डिसीजन होगा कि ग्रुप रिप्लेसमेंट करना आपका बेटर डिसीजन है, आपको कॉस्ट कम आने वाली है, इफ इवन इफ यू आर चेंजिंग द एंटायर लॉट, ठीक है, और वो भी 3 महीने बाद में। थैंक यू।